आज हम क्लास 10 में त्रिभुज चैप्टर प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम कि एक फिगर बनाएंगे। कहता है कि ABCD जिसमें AB समांतर DC है, यानी AB जो है CD के समांतर होना चाहिए। तो चलिए एक समलंब बना लेते हैं। तो मान के चलिए ABCD मान लेते हैं, समलंब हो गया। तो चलिए ABC और D, ठीक ना। ABCD एक समलंब हो गया। समलंब में क्या होता है ना कि ये आमने सामने जो दिख रहा है AB और CD, यही दोनों समांतर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए AB जो है CD के समांतर हो गए। फिर क्या कहता है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। इसका जो विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम विकर्ण को मिला देते हैं, यानी AC मिला देते हैं। AC एक विकर्ण हो गया। चलिए AC एक विकर्ण हो गया और B से D को मिला देते हैं तो एक BD विकर्ण हो गया। ये जब दोनों विकर्ण को जो हम मिलाए तो यहाँ पर एक कट गया, देखिए, है ना। तो एक प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, O पर, यानी O दिया हुआ है कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया आपका विकर्ण परस्पर, विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको कि यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक ना। तो इस जगह पर लिख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि क्या दिया है कि AB DC के समांतर है। AB DC के समांतर है, आपका यहाँ दिया हुआ है। और एक दिया है कि AB जो है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD दिया हुआ है। हमें इतना चीज दिया हुआ है, हमें निकालना है कि दोनों का जो त्रिभुज, दो त्रिभुज जो है AOB और COD, ये दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे। अच्छा, कैसे हम बनाएंगे, देखिए इसमें दो त्रिभुज है, देखिए AOB और क्या है COD, है ना। AOB और COD। अब हमको क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ठीक ना, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नियम कब लगा सकते हैं, जो हम परिमेय 6.6 कब लगा सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे तभी नियम लागू कर सकते हैं। लेकिन हमें दिखाना होगा कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, ठीक ना। तब जा करके हम इसको हम नियम लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिखाना होगा हमको कि AOB और COD, जो AOB और COD जो दिख रहा है दोनों त्रिभुज, पहले हमको समरूप दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम समरूप दिखा लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक ना, दो त्रिभुज AOB और COD में। अब देखेंगे समरूप कैसे दिखाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है कि देखिए, हमें दे रखा है यहाँ पर कि चूंकि AB समांतर DC के है। अच्छा, जब ये समांतर होते हैं, तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, देखिए जब ये समांतर होते हैं तो क्या होते हैं, इसका जो इस प्रकार का मान लीजिए कोण है ये, ठीक ना, कौन हो गया। जब ये समांतर होंगे, ये दोनों जब समांतर होंगे, इसका जो एकांतर कोण होता है, इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब ये समांतर होंगे तब। लेकिन हमें तो दिया है ना कि AB और DC क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार से ये एकांतर कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से इधर भी ले सकते हैं। ये देखिए इसका एक एकांतर कोण यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, ये भी बराबर होंगे।
और ये आमने सामने का जो भुजा जो दिख रहा है ये भी बराबर होंगे, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम चलिए सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए ए ओ बी में समांतर है, तो देखिए इसका ए वाला कोण और इस प्रकार से ए वाला कोण, ये दोनों क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे हम अंतःएकांतर कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। और इसका यहाँ का जो कोण बी है ये क्या होगा, इसके भी बराबर होते हैं, और ए वाला जो कोण है आमने सामने का ये भी बराबर होते हैं, ठीक ना। तो हमें इसमें दो दिखा दीजिए, दो कोण अगर दिखा देंगे बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो दो कोण हम दिखा दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं हम, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कोण ए जो है इस प्रकार से, जैसे कि देखिए ये दो समांतर रेखा है तो इस प्रकार से हुआ, ये देखिए ए वाला कोण और ए वाला कोण, ठीक ना, बराबर होगा, इसको अंतःएकांतर कोण बोलते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा। लिखेंगे यहाँ पर कोण, देखिए हमको ए को बीच में रखना है ना, तो हम लिख देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी बराबर इसके बराबर होगा ना, एस सी के बराबर होगा, तो ओ कौन होगा, कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी, इसको हम बोलेंगे अंत एकांतर कोण, ठीक है। अब क्या होगा, और कौन कौन बराबर होते हैं, कौन तो ये भी बराबर होते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए इससे दिखा दे रहे हैं, दो कौन दिखा दे रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी, ए ओ बी, और देखेंगे सी ओ डी, इधर का लिखा देंगे हम, सी ओ डी दिखा देंगे, इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। देखिए जब आपको देखिए, जब इसका दो कोण और एक त्रिभुज का दो कोण जब बराबर हो जाएंगे तो तीसरा जो कोण होते हैं ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। दो कोण से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इसका नियम लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज अब समरूप हो जाएंगे, दो कोण जब बराबर होंगे तो समरूप हो जाएंगे, ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। इसमें दो कोण लिखना है तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, इस नियम से क्या है, समरूप हो गए, ठीक है। जब ये बराबर हो गए तो अब देखिए अब परिमेय 6.6 लगेगा, हम बताए थे ना कि जब दोनों समरूप त्रिभुज जब हो गए, ठीक है ना, तो अब 6.6 हम परिमेय लागू कर सकते हैं। क्या 6.6 परिमेय पढ़े हैं कि देखिए ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, कौन सा त्रिभुज हो गया, एरिया त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सीओडी, ये दोनों समरूप है, दिखा दिए हम जो दोनों समरूप है। तो अब कहता है कि देखिए जब ये दोनों समरूप हैं तो इसका क्षेत्रफल जो होंगे, इसका जो क्षेत्रफल होंगे, देखिए जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होंगे, ठीक ना, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होंगे, यानी तीनों जो इसका भुजा होंगे देखिए एक अनुपात में बराबर होंगे, ठीक ना। जिसे कहने का मतलब है कि देखिए ए बी, इसमें ले लिए सी डी, और हो गया मान के ओ बी, इसमें हो गया ओ डी, ओ डी, अब ले लिए ए बी ले दिए ना, तो एक हो जाएगा ए ओ, इसमें हो जाएगा सी ओ, इसके किसके बराबर होते हैं, ये संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे, ये वर्ग के बराबर होंगे, ये हम लोग पढ़े हैं, ये कहाँ पर पढ़े हैं हम, परिमेय 6.6 में, ठीक ना, ये पढ़े हुए हैं ऐसा, ठीक ना। कि जैसे देखिए ये दोनों त्रिभुज हो गए ना ए ओ बी,
तो इसमें तीनों भुजा, इसका तीनों भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इस क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसके बराबर होगा, इस क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसके भी बराबर होगा, और इस क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसके भी बराबर होगा। मतलब हमको जिसको जरूरी होगा उसको हम ले सकते हैं। तो देखिए हमें जरूरत किसको है, ए बी और सी डी का जरूरत है, मतलब ए बी और सी डी वाले ही हम ले लेंगे इसको, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए ओ बी, एरिया त्रिभुज सी ओ डी, इसका संगत भुजा का अनुपात ले लेंगे। तो संगत भुजा का हम लेना है, क्या लेना है हमको, जो दिया हुआ है ना उसी को निकालना है। तो ए बी और सी डी को चाहिए, तो इसमें से ए बी ले लिए, देखिए इसमें से ए बी ले लिए और इसमें से हम सी डी ले लिए। इसके संगत अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हम तीनों बराबर होता है ना, जिसको देखिए हम तीनों का तीनों बराबर होता है। हम इसको जरूरत पड़ा इसको हम ले लिए, अगर इसका जरूरत नहीं था इसका जरूरत है इसको ले लेते, इसका जरूरत है इसको ले लेते, मतलब तीनों में से आप किसी को ले सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए ओ बी और एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर, दिख रहा होगा, ठीक है, सी ओ डी। अब क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पर जो ए बी है, देखिए ए बी जो है किसके बराबर है, 2CD के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर क्या 2CD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, और बट्टे में नीचे CD है तो CD हो गया, ये वर्ग लगा लिए। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको इधर निकाल लेते हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब इसका जो क्षेत्रफल है फिर से लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज ए ओ बी, एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर, इसको हम गुणा करेंगे 2CD गुना 2CD, दो बार गुणा कीजिए तो 4CD के स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाला क्या है CD के स्क्वायर हो जाएंगे ना, दोनों को 2CD बटे CD गुने 2CD गुने दो बार गुना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो इस CD स्क्वायर कट गया तो हमें क्या बचा, 4/1। अब इसको अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी अनुपात पूछ रहा है तो लिख लीजिए, एरिया त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया त्रिभुज सी ओ डी, तो इसको भी अनुपात लिख सकते हैं 4:1। तो हमें जो इसका अनुपात जो ज्ञात करना था, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका जो अनुपात है इसके बराबर होगा, ठीक ना। तो चलिए समझ में आ गया होगा, ये इस प्रकार से बन गया। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।